मेरी 15 साला दुल्हन बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड शुरू हो गए। 1 महीना ही हुआ था। उस लड़की की शादी कर दी गई थी। वो बहुत छोटी और मासूम थी। मैं करीब जाकर बेड पर बैठा और उसके होठों पर हाथ रखा तो वो उछल कर पीछे हट गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था शोहर शादी की रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और फिर लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। ये सुनकर वो थोड़ा डर गई। अब मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए बेड पर लेटकर जोर से अपना मेरी मर्जी के खिलाफ पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करा दी थी। लेकिन ये नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि अलीज़ा की उम्र बहुत ही कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक ना देखी। इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक न सुनी। अलीज़ा जो कि मेरी भाभी की बहन थी, तो मेरी शाहीना भाभी की बहन अलीज़ा से मेरी शादी कर दी गई। कमरे में अलीज़ा दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। इससे पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। जज्बात पर काबू पाना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नर्म मुलायम गुलाबी होंठों को अपनी उंगली से छुआ, तो मेरी उंगलियां उसके होंठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, हाथ पीछे करो। तो मैंने भी झट से बोला, क्यों करूँ मैं अपना हाथ पीछे, आप बीवी बन चुकी हो मेरी। मेरी और वैसे भी बहुत शौक था तुम्हें मुझसे शादी करने का। और स्टेज पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी की रात शोहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हारी चीखें निकलवा के ही दम लूंगा। होश तो तुम्हारे तब उड़ जाएंगे जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर ये सब कुछ। मैं उसे ये कह ही रहा था कि मेरी बातें सुनकर वो बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो बेड से खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी। मैं भी उठ के खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया, बेशर्मी तो अब बहुत सी हो गई मिस अलीजा। इन बेशर्मियों के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा कि शादी की रात क्या होता है। तो अलीजा कहने लगी, मुझे भी, तुम दूध पीती बच्ची ना समझो, मुझे भी पता है कि शादी की रात शोर क्या क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, शोर ऐसा क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। वो जिस कदर बोली थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी की रात तो शोर अपनी बीवी को मुंह दिखाई को तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है। तो कहने लगी, फिर शोर एक लंबा लेक्चर सुनाता है कि उसके अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, उसकी खिदमतें करना और उनका हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हें तो सब पता है, कम उम्री में ही बहुत समझदार हो तुम। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे ताज्जुब बहुत हुआ और मैं हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने फिर सर झटका और उसे कहने लगा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है। तो वो कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना। मैंने ड्रामों में देखा हुआ है। इसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता उसको घूर कर रह गया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा के अपने पास खींच लिया और उसे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। और मेरा हाथ उसके पूरे वजूद पर फिसलने लगा। वो मेरा हाथ अपने जिस्म पर महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने उसे कहा, तुम चेंज करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसकी गाल पर छोटी सी चुटकी काट कर कहा था। वो बहुत घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी में से एक नाइटी उठा कर दी और कहा, ये पहन कर आओ। और वो नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज कर आई तो मेकअप धुल चुका था और सुर्ख जाली और नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा वजूद उस नाइटी में अय्या हो रहा था।
फिर वो अपने खुले बालों की चुटिया बनाने लगी। तो मैंने उसे कहा, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बालों को खुला ही छोड़ दो, ये खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसका बाजू थोड़ा सख्ती से पकड़ा और उसे बेड पर ले गया। उस वक्त कमरे में अंधेरा था। मैंने कहा, हाँ मिस लीजा, अब तुम तैयार रहना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी से क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड्डे का खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था, बजाय उसे एतमाद देने के। मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था, ताकि अलीजा नामी ये लड़की घर ही ना बसा सके, और मैं अपने घर वालों से ये साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना उनका गलत फैसला था। वो भी कहने लगी, लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जला के ही सोऊंगी। मैं उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, ऐसे कैसे लीजा, यूं तो नहीं होगा, न जानी लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी। शादी का बहुत शौक था ना तुम्हें? अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है, और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी गौर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया, उसे सीने के साथ जोर से भींचा, वो चिल्ला उठी, फौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप ऑन कर दिया और कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था। मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूँगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कर रहा था, हालांकि मैंने उसे सख्ती से खुद के साथ भेजा था। वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने अनवार भाई का दरवाज़ा पूरी तरह खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था मेरे भाई को शादी का, उनकी खुदगर्जी का। उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। अनवार भाई के साथ साथ मेरी अम्मा अब्बा के कमरे का भी दरवाज़ा खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो आपी के साथ लगे हुए रोए जा रही थी, कहने लगी, आपी, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर अनवार भाई का मुंह हैरत से खुला। भाभी अलीजा के रोने से परेशान थी, कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? अलीजा कहने लगी, मैं सलमान के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। अनवार भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। शाहीना भाभी उससे वजह पूछने लगी, तो वजह क्या बताती? उसने बताया कि कुछ नहीं, अलीजा तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पे जाके बैठ गई। मेरी वालदा कहने लगी, सलमान, इसे क्या हुआ? शादी पे तो बहुत खुश थी। मैंने कहा, बहुत शौक था आपको छोटी लड़की से शादी करने का, आप देख लें, इसका बचपना हाथ पकड़ा नहीं, वावेला मचा दिया, संभाले अब इसे खुद। ये कहकर मैं अपने कमरे में आके बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं सोता, मेरे अनवार भाई बड़े गुस्से से तकिया पकड़े मेरे कमरे में जोर से बेड पर फेंका और बैठ गया। मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा, कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे बीवी पे? मैंने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था, बस, अब क्या हाथ भी न पकड़ता? मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। वो कहने लगे, मेरी रात काली हो गई है तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है? अरे, जब 17 साल की लड़की की दुल्हन बना के कमरे में भेजेंगे तो ये सब कुछ तो होगा। अकल उसे है नहीं, ये सब कुछ तो होगा। वो तो बस शादी इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं, मेरी भी काली हुई है, इसलिए चुपचाप सो जाएंगे, कहकर मैंने बल्ब ऑफ किया और सो गया।
लेकिन भाई को तो शायद नींद ही नहीं आ रही थी। करवटों पर करवटें बदले जा रहे थे। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा, तुम्हें नींद आ रही है? बुद्धू कहीं का, बीवी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपकी बेरुखी का ये जवाब होना चाहिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई प्लीज मेरे लिए कुछ न कुछ करो। लेकिन नहीं, अब मजा आ रहा है ना, जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है, देखें तो सही इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आके आपके कमरे में ही सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को जुटला के ही रखूंगा कि एक घर से दो बहनें लानी ही नहीं चाहिए और अगली 7 पुश्तों तक भी कोई भी ये गलती नहीं करेगा। बहरहाल अगली सुबह शाहीना भाभी और एलिजा दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई। अम्मी नाश्ता बना के रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब रहा, बार बार शाहीना भाभी को देख रहे थे। वो बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है। अलीजा जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता और वो फौरन घबरा कर नजरें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना खौफ बरकरार रखूं ताकि वो मेरे करीब और कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बड़ा मुतमिन था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के कमरे में ही रही और भाई पूरा दिन लॉन में झूले पैर की बिल्ली बनाकर चक्कर काटते रहा। 2 घड़ी उनको भी भाभी का साथ नसीब हो जाए, लेकिन मैं बड़ा खुश था। बड़े मजे से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत थी, वलीमा भी हो गया, लेकिन आज अनवर भाई बड़े गुस्से में बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अलीजा मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा, जोर से दबाया और उसके कान के करीब जाकर कहा, बच्चू कल तो बच गई थी, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुम्हें मेरे ही कमरे में है और आज तो तुम वैसे भी बड़ी ही प्यारी लग रही हो। आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा कच्चा खा जाऊंगा। खिलाफे तवक्को बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। कल वाली जोशियां सारी उसकी एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वलीमा भी अपने अख्ताम पर पहुंच गया। अनवार भाई ने शाहीना भाभी को साफ कह दिया कि आज तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए वो अलीजा को समझा रही थी कि देखो, इस तरह नहीं करते। लेकिन वो अपनी आप ही के दोनों हाथों को पकड़े लाउंज में बैठी हुई थी। कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने के लिए कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी, आपको नहीं पता? मुझे पता है ना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मुझे आप पापा के घर भिजवा दे, मैं वहाँ रह लूंगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता ना। इस वक्त तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था, तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी पर कोई एतराज नहीं है। वो कहने लगी, मुझे क्या पता था ये क्या होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी सलमान के कमरे में। अनवार भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े शाहीना भाभी को घूरे जा रहे थे और वो बार बार नजरें चुरा कर अलीजा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि सलमान तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहरा करके दिखाओ, क्या बचपना है। अलीजा देखो, इस तरह नहीं होता। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं आप ही प्लीज मुझे घर भिजवा दे। मैं अपने कमरे में ही था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से सारा नजारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से शाहीना भाभी ने उसे समझा बुझा कर अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी, बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आए तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देखकर मैं बड़ा मुतमिन था, लेकिन मैं ये जानता नहीं था कि वो इस कदर खौफजदा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया था। अलमारी में से एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी, फिर आस्तीगी से अपना तकिया उठाया, लहाफ उठाया, बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं लाउंज में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? वो फौरन से मान गई, यहाँ तक
सब कुछ ठीक था। वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज़्यादातर वक्त उसका शाहीना भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती रहती, हंसती रहती। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता, मुझे देखकर उसे जैसे सांप सूख जाता। शाहीना भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वो महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी अम्मा के साथ बैठकर बातें करना, हंसना, लतीफ़े सुनाना। अब्बा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते तो वो लाउंज के सोफे पर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले ही बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा सबसे पहले हनीमून पर अनवर और शाहीना जाएंगे। जब वो वापस आ जाएंगे फिर सलमान और अलीजा को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन अलीजा बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आप अभी क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं। मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी। मुझे सलमान के साथ नहीं रहना। शाहीना भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वो अनवर भाई के कमरे में जाके सो जाती, लेकिन मुझे कुछ होने लगा। साहिरा मेरी बीवी थी। शुरू शुरू में तो अब्बा और अनवर भाई की वजह से मैंने उन्हें ये सब कर दिया, लेकिन अब दिल चाहता था कि वो कमरे में आई मुझसे बातें करे। कुछ फिक्री से जज्बात भी थे जो अब तक तंग करने लगे थे, लेकिन जिस कदर उसे खौफजदा कर चुका था वो तो मुझे देखते ही खौफ खाने लगी थी। एक बार मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अलीजा से अपने रवैये की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे वो प्यार और वो सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है, और मैं भी कब तक इससे दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वो तो हो चुका। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने अनवर भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा लॉक था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन नो रिस्पॉन्स। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो वो बेखबर बेड पर सोई हुई थी। उसके बालों की आवारा लटें हवा से उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, उसके हुस्न को और भी ज्यादा दुबाला कर रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा, बहुत हो चुका मेरा गुस्सा, तो कब का ख़त्म हो चुका था। मैं भी चाहता था मेरी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। अनवर भाई खो गए हुए आज 8 दिन हो चुके थे और मजीद 8 दिन बाद उनकी वापसी थी। फिर मुझे अलीजा के साथ जाना था। मैं चाहता था उससे पहले पहले मैं अलीजा के साथ दोस्ती कर लूँ। मैंने धीरे से अलीजा को आवाज़ दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उससे अंदर जा सकता, इसलिए मैंने शीशे को घुमाया। उठो, ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ अम्मा अब्बा के कमरे में ना चली जाए। वो मुश्किल ही उसने अपनी नहमार आलूद आंखें खोली, मुझे खिड़की के पास देकर वहां आ गई। उसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना लिया है तुमने? चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वो फिर से घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, अलीजा, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत नहीं करूँगा, बस तुम साथ मेरे आओ, कमरे में चलो। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आके अपना जी जलाने लगा कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मारी है। अब वो कमरे की खिड़की, दरवाज़ा सब कुछ बंद करके सोती थी। अलबत्ता खाना उसे टेबल पर मेरे पास ही बैठ के खाना पड़ता था। अम्मा अब्बा सामने बैठे होते थे। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता, वरना जब तक शाहीना भाभी थी तो वो उनके साथ बैठती थी। मैंने उसे कहा, मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने पुलाव मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वो बुरी तरह से चंप गई। बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी पैर को गुस्से से दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की जानिब ले जाने लगा। वो अपना पाँव पीछे करती रही। मैं भी उसके पाँव तक पहुंच जाता था। वो इस कदर नर्वस थी कि खाना भी नहीं खा पा रही थी। जब से शाहीना भाभी गई थी, सारा काम उसी के सर पर आ गया था। अम्मा से पूछ पूछ के खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब लाउंज में थे, वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाल के पानी पीने लगा। वो बर्तन धोने में मसरूफ थी।
पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपने असार में ले लिया। वह बुरी तरह से उछली। पीछे पलट के देखा तो मैं उसके कंधे पे अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझे इतनी भागती क्यों हो, शोर हूँ तुम्हारा? कहने लगी, सलमान मुझे छोड़ दें प्लीज। मैंने कहा शराफत से, आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल शाहीना भाभी और अनवर भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना ही पड़ेगा। वहाँ क्या करोगी? अलीजा अगर आज तो मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर मेरे साथ हनीमून पर भी जाना पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन के बदले ले लूंगा। तुमसे पता नहीं क्यों मैं उससे गलत बात कर देता था। मेरा ये कहना था कि वो चिल्लाने लगी। मैंने फौरन उसे छोड़ दिया। अम्मा अब्बा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, वो कॉकरोच। अम्मा कहने लगी, कहाँ से? कहने लगी, शलफता, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया, मुझे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले रोज शाहीना भाभी और अनवार भाई भी आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मोहतरमा थी कि मेरे काबू में ही नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वो लाउंज में तकिया रख के लेट गई थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैंने नहीं जाना, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है चिल्लाओ, शौक से चिल्लाओ। ये कहकर मैं उसके मुंह पर हाथ रख दिया और जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद की। उसे बेड तक लाया ही था कि अनवार भाई के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो अम्मा का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो वो कहने लगे, शाहीना की तबीयत बहुत ख़राब है। अम्मा आकर देखे उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे अलीजा को छोड़ना पड़ा। वो भी फौरन कमरे से बाहर निकल गई। शाहीना भाभी की उल्टी नहीं रुक रही थी। मेरे अम्मा ने अलीजा से कहा, जाओ लीमू पानी बनाकर लेकर आओ। वो लीमू पानी बना के लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। मालूम हुआ कि शाहीना भाभी उम्मीद से हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी अलीजा पर पड़ चुकी थी। शाहीना भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन दिन चक्कर से बन जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर उस पे मेरा उसके साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज बेड पर आराम से सो जाया करो। कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करेंगे? मैंने कहा, नहीं करूँगा। इसके बाद मैं किचन में उसके काम में भी मदद करवा देता था। एक दिन मैंने उसे कहा, अलीजा मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वो कहने लगी, वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डरने नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन चुका हूँ। इसलिए कहने लगी, अब लोग से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे। उस दिन मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा, नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा, मैं करीब भी नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वो मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी। कुछ भी तकल्लुफ़ी हो जाती थी, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम करके फारिग होती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता। काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि जाने अनजाने में मैंने उसके साथ गलत कर दिया था। 9 महीने का अरसा भी गुजर गया। शाहीना भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और अलीजा को भाभी और भाई के साथ जाना पड़ा। हम दोनों भी बहुत मुंतजिर के देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे कि मिस्टर अनार, आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था।
ऐसे कैसे हो सकता है अनवर भाई? तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए थे। यही हाल अलीजा का भी। कहने लगी, डॉक्टर जी आप क्या कह रही हैं? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? तो वो तो ठीक थी। अभी वो कहने लगे उसका बीपी शूट कर गया था, इसलिए सब कुछ आनन फानन हो गया। हम पर तो जैसे कयामत टूट गई। अलीजा की, अनवर भाई की, अम्मी की, सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं टूट फूट के रोते हुए देखा था। मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था तो दूसरी तरफ अलीजा को। दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई तो वो भी परेशान हो गए। अम्मा अब्बा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास था, क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। अम्मा आई तो अलीजा उनके गले लग के रोने लगी। ये खबर तो शाहीना भाभी के मैके में गई तो उन पर कयामत टूट पड़ी। बहरहाल वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां खत्म होके रह गई थी। शाहीना भाभी की बेबी को अलीजा संभालने लगी। वो चुप सी हो गई। उसका सारा बचपना शुरू की तरह हंसना बोलना जैसे खत्म हो चुका था। अनवर भाई भी चुपचाप रहने लगे। बात ही नहीं करते थे। बात करते थे तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता। 2 महीने गुजर गए। मुझे लगता था जैसे अलीजा अपनी उम्र से काफी बड़ी हो चुकी है। रात को जब थकी हारी आकर बेड पर बैठती तो अली रोने लगता। वो अनवर भाई का बेटा था। वो उसे पकड़ के चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा ऐसे करो, इसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी उसकी आंखें नींद से भारी रहती। कहने लगी, नहीं, आपसे चुप नहीं करेगा, मुझे ही से चुप करता है। मैंने कहा मैं इसको पकड़ूंगा, तुम थोड़ी देर आराम करो और सो जाओ। उसने मेरी बात मान ली और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। फिर भाई की हालत भी हमसे नहीं देखी जाती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान और गमज़दा रहते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको दूसरी शादी के लिए मनाया, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी हमारी बहुत कोशिशों के बाद वो मान ही गए। तो हमने उनकी शादी कर दी, लेकिन उसके बाद भी उनका बेटा वो अलीजा ही संभालती थी। वो हम दोनों को ही अपने माँ बाप समझता था। इतना अरसा गुजरने के बाद अलीजा पहले की तरह शोख और चंचल नहीं रही थी। बहुत ज्यादा थकी हुई और उदास रहने लगी थी। एक रात उसने खुद ही अपना सर मेरे कांधे पे रख दिया और कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। जिंदगी के इस सफर से प्लीज आप मेरा साथ देंगे। मैंने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उसका हाथ थामा और उसे कहा उसे मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो पहले की तरह डरती थी। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर